सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, ओबीसी विभाग के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, पूर्व पार्षद दिल्ली छावनी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी दिल्ली छावनी, पूर्व अध्यक्ष जिला एनएसयूआई और ब्लॉक कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री, इतने पदों पर काम कर चुके कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता भाई संदीप तंवर जी आज अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि जिस क्षेत्र से इनका ताल्लुक है, राजेंद्र नगर का इलाका, उस इलाके में काफ़ी मजबूत पकड़ अपनी ये रखते हैं और आम आदमी पार्टी के जो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत की संभावना को, जीत के अंतर को, जीत की मजबूती को बढ़ाने का काम संदीप तंवर जी करेंगे। इनके आने से हमें और पूरी पार्टी को बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो हमारी सरकार ने काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है, उन नीतियों से प्रभावित होकर आज संदीप तंवर जी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई दुर्गेश जी जो हमारे राजेंद्र नगर के प्रभारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और भी हमारे जो साथी हैं मैं उनका भी परिचय करा दे रहा हूं। सोयूज तंवर जी हैं, ये महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी करोलबाग के, और रजनीश तंवर जी हैं, ये महामंत्री हैं जिला कांग्रेस पार्टी करोलबाग के। ये दोनों लोग भी आज राजकुमार शर्मा जी हैं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं, और दिनेश निर्माण जी हैं जो महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। ये लोग भी आज संदीप जी के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद थोड़ा और आपसे बातचीत होगी। मैं पहले जो ज्वाइनिंग की औपचारिकता है उसको पूरी करना चाहूँगा। आगे तो इधर आओ, इधर पूरी करेंगे। आइए। हाँ, बाहर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर से रजनीश तंवर जी, इनका नारायण घर में तो E20 है अपना मकान। नारायण घर में बहुत अच्छी पकड़ है। आप सबको मालूम है कि राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव है, और इस विधानसभा के उपचुनाव में खासतौर से दिल्ली के अंदर अगर आप कहिए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खराब है। और ऐसे साथियों के आने के बाद मुझे लगता है कि जो चुनाव में हमारी जीत है वो तो जीत है ही, जीत का अंतर लगातार बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी। नारायणा क्षेत्र, राजेंद्र नगर क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पकड़ रखने वाले भाई संदीप तंवर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। भाई संदीप तंवर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई कहूँ, मार्गदर्शक कहूँ, युवा नेता दुर्गेश पाठक जी, और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लहर आम आदमी पार्टी की चलने जा रही है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। भाई दुर्गेश पाठक जी प्रचंड बहुमत के साथ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जितनी वोटों से हमारे उम्मीदवार जीते थे, उनसे भी डबल मार्जिन से जीतकर हम आम आदमी पार्टी को गौरव बढ़ाएंगे। और दिल्ली और देश के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गरीब लोगों के लिए दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी पर जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, मुझे लगता है कि एक फिल्म अब यहाँ पे भी बनेगी बीजेपी को लेके, भाग बीजेपी भाग। यही हालत हो गई है बीजेपी की। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राजेंद्र नगर में विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सूरमा हैं जो दिल्ली में पोल खोल अभियान चला रहे हैं, उनकी पोल खुद ही खुल गई। अब पोल कैसे खुली है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो चेहरे हैं जिनको आप पहचानते होंगे। एक हैं आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं बग्गा। ये दोनों लोग चुनाव से भाग गए, कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के सामने उनकी सरकार है, उनकी पार्टी के सामने हमारी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये दोनों के दोनों चुनाव लड़ने से ही भाग गए राजेंद्र नगर में। तो इनकी पोल खुल गई। पोल खोल अभियान जो चला रहे बीजेपी वाले, इनकी तो पोल खुल गई। मैं ये कहना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी से, सुबह से लेकर रात में सोते समय तक खाली आप दिन रात बोलने का काम करते हैं, फर्जी आरोप लगाने का काम करते हैं, निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली के नगर निगम के प्रभारी आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी राजेंद्र नगर में हैं। आप आइए, उनका सामना कीजिए। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नगर निगम का प्रभारी दुर्गेश पाठक और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आइए चुनाव लड़िए, आप आइए सामना कीजिए। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से इतना डर गई है बीजेपी कि दिल्ली में कभी एमसीडी के चुनाव से भाग जाते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव से भाग जाते हैं। इनके ऊपर अब एक फिल्म बनेगी, भाग भाजपा भाग, यही बनने वाली है इनकी। ये एक भागने वालों की, ये सब बड़े सूरमा है, देख लीजिए इनका चेहरा आप। एक आदेश गुप्ता है सूरमा, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं। दूसरे गाली गलौज के सूरमा है बग्गा जी, ये भी गाली गलौज करते रहते हैं। चुनाव लड़ने की बात आएगी तो नहीं लड़ेंगे। वहां केजरीवाल से डर के कहेंगे नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम तो ऐसे भागेंगे। तो भाग क्यों रहे हो आप? आइए लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, जीत हार लगी रहती है। आइए, हार से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को ये चुनौती देता हूं कि आप भागिए नहीं, आइए राजेंद्र नगर से चुनाव लड़िए। वहां नगर निगम के प्रभारी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक उम्मीदवार रहेंगे और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप आइए, वहां पे चुनाव लड़के दिखाइए। हिम्मत है तो चुनाव लड़िए आप।
दिन रात खाली आरोप, झूठे आरोप लगा के आप लोग जो ये भागने का काम करते हैं, ये काम ठीक नहीं है। अब ये भाग ही रहे, देख रहे हैं दुर्गेश पाठक जी का नाम सुन के, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार का नाम सुन के भाग रहे हैं। क्या करेंगे आप? हमारे राजेंद्र नगर से प्रभारी विधानसभा के दुर्गेश पाठक जी हैं। औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से होगी, लेकिन राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रभारी के तौर पे उनकी घोषणा हो चुकी है, और इसी के कारण ये दो सूरमा भाग रहे हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल घोषणा भी होती है उस देखिए, मैं काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ नोट कर रहा था, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक गरीब मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति के बारे में आम आदमी पार्टी की जो सोच है, उसके बारे में जो पार्टी सोचती है, उससे प्रभावित होकर मैंने राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर चुनाव की तैयारी की थी कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, उसको ध्यान ही नहीं है। जब पंजाब के रिजल्ट आए, उसके बाद सभी को पता था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जहां भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यही वजह रही कि देश और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से ख़त्म हो गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए, और भाई दुर्गेश पाठक जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त विनय मिश्रा जी, भाई हरनाम जी, इन सब के साथ और समर्थन से आज मैं आम आदमी पार्टी के अंदर आया। संजय जी, आपको लग रहा है कि आमने सामने का मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस का है नहीं? देखिए, आमने सामने का मुकाबला तब होता है जब सामने कोई आए। सामने कोई आ ही नहीं रहा है। वो आदेश गुप्ता को पकड़ के खींच रहे हो, कह रहे नहीं नहीं हम भाग रहे हैं, फिर बग्गा को पकड़ के खींच रहे हो, कह रहे नहीं नहीं हम भाग रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाजपा भाग फिल्म बननी चाहिए दिल्ली के अंदर। कभी एमसीडी से भाग जाते हैं, कभी विधानसभा से भाग जाते हैं। ये अजीब पार्टी हो गई है। चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो बगैर चुनाव लड़के देश पे राज करने का कोई कानून पास हो जाना चाहिए बीजेपी वालों के लिए। धन्यवाद। आपने बग्गा का जिक्र किया। बग्गा चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो घेराव करेंगे भगवान मान सरकार का। जबकि ये सब गाली गलौज करने वाले लोग हैं, इन पे ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। गाली गलौज पार्टी है। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब अभी तक तो केजरीवाल जी, हम सब लोग, हमारी पार्टी के लोग कहते थे तो भाजपाई बुरा मान जाते थे। हमने कहा गुंडे लफंगों की पार्टी है तो चिल्ला रहे थे भाजपाई। उत्तर प्रदेश के थानेदार अपने थाने में लगा रहे हैं कि भाजपा वालों का थाने में आना मना है। बताइए किसकी सरकार है वहां पे? योगी जी की सरकार है। थानेदार क्या मान रहे हैं, पुलिस वाले क्या मान रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी, लफंगों की पार्टी है बीजेपी। थाने के अंदर घुस के थानेदार पे बंदूक तानते हैं ये लोग। बताइए, वो लोग बैनर लगा रहे हैं भाजपा वालों का थाने में आना मना है। ये हालत है। तो अब जो हम लोग कह रहे थे वो तो योगी जी के पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया गुंडे लफंगे पाल रखे हैं आप लोगों ने, इनको मत आने दीजिए थाने में। ये हालत हो गई है बीजेपी वालों की। संजय जी, एक प्रश्न, गंदे पानी को लेकर लेटर वॉर चल रहा है। पहले बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को लिखा, कल सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री को लिखा कि दिल्ली नहीं बल्कि हिमाचल में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी पानी के सैंपल्स की जांच की जानी चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि शायद सैंपलिंग फेल हो जाएगी, इसीलिए अब बाकी राज्यों को सम्मिलित किया है। यही केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने क्या बयान दिया था आप लोगों को कि दिल्ली का पानी स्वच्छ है, निर्मल है
और सारे मानकों को पूरा करने वाला साफ सुथरा पानी है। ये मैंने नहीं कहा था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा था। अब बेचारे को डांट पड़ी होगी उनको, राजनीति करनी है, पार्टी तो चलानी है ना, तो राजनीति करने के लिए कहने अब ये नहीं ये बोल दो, तो वहां तो इमला लिख के रोज दिया जाता है, आज ऐसे आलोचना करनी है, कल ऐसे बोलना है, फिर वैसे बोलना है, वही बोल रहे हैं वो लोग, रटा रटा है। उनका दिल जानता है, उनका दिमाग जानता है कि दिल्ली में स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल, निःशुल्क जल, मुफ्त में जल लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, टूटी के माध्यम से जल मिल रहा है। टैंकर माफिया खत्म हुए हैं। टैंकर माफियाओं के जरिए हत्या होती थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले, ये दिल्ली गवाह रही है ऐसी घटनाओं की। और आज आप बताइए, हम काम कर रहे हैं, इनको बस खाली कुछ भी लिख के मिल जाता है, भाई आज नहीं ये बोलना है, वही बोलने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पानी पे, बिजली पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ऐसा काम करके दिखाया है कि आज दूसरी सरकारें और दूसरे देश अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। वो आते हैं देखने के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो। तो इसलिए आलोचना करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, कुछ भी अपना बोलते रहे। कल आया तो है यूपी का बजट, देख लीजिए आप, 22% शिक्षा का बजट दिल्ली की सरकार का है, 3% शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार का है। आप बताइए, जिस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए मिलती है, जहां पे टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, वहां पे शिक्षा का बजट 3%। यूपी में हमारे बच्चे टूटे स्कूलों में पढ़ेंगे, जहां पे गोबर पाथा जाएगा। और दिल्ली के अंदर 22% शिक्षा का बजट है केजरीवाल जी का। बहस करनी है इस पे, करो ना, मुद्दे के ऊपर। दिन रात वही गाली गलौज, जाति धर्म, झूठे आरोप, निराधार बातें, इसका तो कोई अंत नहीं। धन्यवाद। कुछ हमारे साथी और हैं जो अलीगढ़ से भी आज आए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, तो 2 मिनट आपका समय और चाहिए। बैठिए आप, बस 2 मिनट में बस। हाँ, एक और ज्वाइन बुला लीजिए भैया सबको।